सुबह का समय है। किसान अपने दो बेटों भोलू और मोहन के साथ घर के आंगन में बैठा है। किसान गरीब परिवार से है। वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके बेचता है और इसी से अपने परिवार का गुजारा करता है। बेटा, आज मैंने सोचा है कि जो बेटा सबसे ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करेगा उसके लिए मैं एक नया बाइक खरीदूंगा। बापू, वो बाइक मेरी ही होगी क्योंकि मैं सबसे ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करूंगा। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा बापू। भोलू और मोहन दोनों लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। दोनों भाई जंगल की ओर धीरे धीरे जा रहे हैं। भोलू बड़ी तेजी से लकड़ियां इकट्ठा करता है। वह मोहन की ओर भी नजर डालता है। मोहन धीरे धीरे लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है। भोलू थोड़ा चालाक होता है। भोलू सोचता है कि अगर मैं मोहन की लकड़ियां भी ले लूं तो मैं ही जीतूंगा। भोलू मोहन के पास जाता है और उसकी लकड़ियां छीन लेता है। अब तो बाइक मेरी ही होगी, तुम्हारे पास एक भी लकड़ी नहीं बची है। भोलू, ये सही नहीं है। मैंने कितने मेहनत से लकड़ियां इकट्ठा किया था। मैंने भी मेहनत की है। मुझे मेरी लकड़ियां वापस कर दो। जो करना है कर लो, मैं यह लकड़ी तुम्हें वापस नहीं करूंगा। मोहन उदास होकर जंगल के अंदर चला जाता है। मोहन चलते चलते जंगल के एक कोने में पहुंच जाता है। वह देखता है कि एक तांत्रिक घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ है। बाबा, आप ठीक हैं? आपको क्या हुआ? आप यहाँ घायल अवस्था में कैसे हैं? मोहन उस बाबा का मदद करता है। तभी बाबा उठ जाता है। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला जरूर चुकाऊंगा। अभी तांत्रिक जादुई बैग निकालता है और मोहन को दे देता है। यह एक जादुई बैग है। तुम जितनी चाहो इस बैग से लकड़ियां मांग सकते हो। वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे, लेकिन इसका उपयोग सोच समझ कर करना। इसका इस्तेमाल कभी भी गलत कामों के लिए मत करना। मोहन जादुई बैग लेकर तांत्रिक का धन्यवाद करता है और वापस लौटने लगता है। मोहन कुछ दूरी पर आने के बाद बैग को कहता है, हे जादुई बैग, मुझे बहुत सारी लकड़ियां चाहिए। तभी वहाँ अचानक से बहुत सारी लकड़ियाँ प्रकट हो जाती है। मोहन सभी लकड़ियों को इकट्ठा करके घर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। भोलू पहले घर पहुँचता है और अपने पिता को अपनी इकट्ठा की हुई लकड़ियाँ दिखाता है। बापू, देखो तो मैंने कितनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा की है। अब तो बाइक मेरी ही होगी। मोहन तो अभी तक घर नहीं पहुँचा। लगता है उसने लकड़ियाँ इकट्ठा नहीं की है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भोलू। वह अभी तक लकड़ियां लाया क्यों नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है कि वह तुमसे भी ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा किया है, इसीलिए उसको आने में देरी हो रही है। मोहन आता है। उसके पास लकड़ियों का बड़ा ढेर देखकर, जिसे देखकर पिता और भोलू हैरान हो जाते हैं। मोहन, इतनी सारी लकड़ियां तुमने कहाँ से इकट्ठा की? ये कैसे हो सकता है? इससे तो मैंने सारी लकड़ियाँ छीन लिया था। इतना जल्दी यह इतना सारा लकड़ी कैसे इकट्ठा कर सकता है? मोहन चुपचाप मुस्कुराता है और कुछ नहीं कहता। वह तांत्रिक और जादुई बैग के बारे में कुछ नहीं बताता है। अरे, तुम बता क्यों नहीं रहे हो? इतनी सारी लकड़ियां तुमने कैसे इकट्ठा किए? उसके बाद मोहन तांत्रिक और जादुई बैग के बारे में अपने पिता को सब कुछ बता देता है और वह यह भी बताता है कि कैसे भोलू ने उसके लकड़ियों को छीन लिया था। आज मुझे इस सच्चाई का पता चल गया। मेहनत और ईमानदारी से जो काम किया जाए उसी का असली फल मिलता है। मोहन, तुमने सच्ची मेहनत दिखाई है, इसलिए बाइक तुम्हारी होगी। बापू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने मोहन के साथ बुरा किया। भोलू, लालच और चालाकी से कभी सफलता नहीं मिलती। सच्चाई से जीना सीखो। मोहन खुशी से मुस्कुराता है और बाइक पाकर खुश हो जाता है। भोलू को अपनी गलती का एहसास होता है। मोहन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं भोलू, हम भाई हैं और भाई भाई में कोई वैर नहीं होता। इसी प्रकार की हिंदी स्टोरी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल संजू स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें।
और कमेंट कर कर यह बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी।